परवरदिगार अपनी पाक व पाकीज़ा किताब, अपनी मुदल्लल किताब में इरशाद फरमा रहा है, इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर एक ऐसा खलीफा भेजूँगा जो इंसानों की हिदायत करेगा और इंसानों को सिरात मुस्तकीम पर ले आएगा। तो यह आयत नाज़िल हुई, रसूल ने इस आयत को पढ़ा। उस दौर में जो जाहिल लोग थे वो एतराज़ करने लगे कि अल्लाह ज़मीन पर ऐसे खलीफा को भेजेगा जो ज़मीन पर खूनरेज़ी बर्पा करेगा, जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा, जो ज़मीन पर एक दूसरे से झगड़ा लगवाएगा। तो अल्लाह की आयत नाज़िल हुई, मैं जो जानता हूँ तो नहीं जानते। सलवात पढ़कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस दौर में बहुत सी जाहिलियत कौम थी। उस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाकर आज हम तक लाकर, कोई आसान काम नहीं है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी, सब कुछ लुटा दिया, तब ये इस्लाम हम तक आया है। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जब करबला में कोई न बचा, सारे असहाब व अंसार कत्ल कर दिए गए। जनाब अली अकबर अपने बाबा के पास आते हैं, ऐ बाबा जान मुझे जंग करने की इजाजत दे दीजिए, ऐ बाबा जान मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बेटा अकबर, तुम्हें तुम्हारी फूफी अम्मा ने पाला है, तुम अपनी फूफी अम्मा से इजाजत ले लो। जनाब अली अकबर अपनी फूफी अम्मा के पास आते हैं, ऐ फूफी अम्मा मुझे जंग करने की इजाजत दे दीजिए। जनाब ज़ैनब तड़प जाती है, ऐ बेटा अकबर, क्या मैंने 18 बरस में इसी दिन के लिए पाला था कि एक दिन तुम मुझसे मरने की इजाजत मांगो। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब अली अकबर अपने फूफी अम्मा से कहते हैं, ऐ फूफी अम्मा, जब रोज़ महशर दादी अम्मा सवाल करेंगे, बताओ करबला में तुम्हें तुम्हारा हुसैन प्यारा था कि मेरा अली अकबर प्यारा था? ऐसा फूफी अम्मा जवाब दे दिएगा दादी अम्मा को। जनाब ज़ैनब तड़प जाती है। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जनाब ज़ैनब कहती है, ऐ बेटा अकबर, जो मैं तुम्हें जंग करने की इजाजत देता हूँ। रिवायत लिखती है, मक्तल में बड़ा अजीब जुमला लिखा है कि जब जनाब अली अकबर खैमे से निकलने लगे, कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी खैमे का पर्दा गिरता था। बड़ा अजीब जुमला मैंने रिवायत में पढ़ा। रिवायत लिखती है, जब जनाब अली अकबर खैमे से निकलने लगे, अरे ऐसा लग रहा था कि किसी भरे घर से जवान बेटे का लाशा निकल रहा हो। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब अली अकबर अपनी फूफी अम्मा से रुखसत हुए, अपने बाबा के पास आए, ऐ बाबा जान मुझे फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी, ऐ बाबा जान मुझे आप इजाजत दे दीजिए। बाबा जान ने कहा, मगर हुसैन का बेटा अकबर जाओ, मैं तुम्हें जंग की इजाजत देता हूँ, मगर ऐ बेटा अकबर, जब तक सामना रहेगा तब तक पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। जनाब अली अकबर बाबा से रुखसत हुए, घोड़े को तेजी से भगाया, घोड़े को भगा रहे, घोड़े को तेजी से भगाया। जनाब अली अकबर चलते जा रहे हैं, चलते चलते पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है। जनाब अली अकबर पीछे मुड़कर देखते हैं, एक ज़ईफ़ बात है, एक ज़ईफ़ है जो घुटनियों के बल पीछे मेरे चलते हुए आ रहा है। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जब जनाब अली अकबर उस ज़ईफ़ के पास जाते हैं, जनाब अली अकबर देखते हैं वो ज़ईफ़ कोई और नहीं था, वो ज़ईफ़ मेरा बाबा हुसैन था। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, वो ज़ईफ़ मेरा बाबा हुसैन था। एक मर्तबा जनाब अली अकबर अपने बाबा से कहते हैं, ऐ बाबा जान मुझे आपने रुखसत कर दिया था,
मगर इसी असना में एक जालिम ने एक तीर मारा जो सनसनाता हुआ जनाब अली अकबर के सीने में आकर बेवक्त हो गया। जनाब अली अकबर जीन पर संभल न सके, जीन से जमीन पाए, आवाज दी बाबा जान मदद को आइए, ऐ बाबा मदद को आइए। इमाम हुसैन के कानों में ये आवाज टकराई। इमाम हुसैन अपने बेटे की मदद के लिए आते हैं, क्या देखते हैं बेटा अकबर के सीने में बर्छी की अली बेवस्त है। एक मर्तबा इमाम हुसैन बर्छी की अली को निकालना चाहते